आप सभी का। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रा कर सकते हो। सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको समझ में आता होगा ना, किस तरह से आप रेजिस्टेंस ड्रा करोगे, किस तरह से आप सपोर्ट ड्रा करोगे, ताकि ये आपको हेल्प करे कि कहाँ पे आपको बॉटम है और कहाँ पे टॉप है, जहाँ पर आपको प्राइस एक्शन देखकर बाय या सेल करना है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, दो तरीके से मैं आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रा करना सिखाऊंगा। तो यहाँ पर आप देखोगे, पहले तो आप क्या करोगे, कोई सा भी चार्ट लगा लीजिए। यहाँ पर मैंने निफ्टी 50 का चार्ट लगा लिया है, तो और यहाँ पर 1 डे का कैंडल लगाया है। कौन सा? 1 डे का कैंडल देखोगे आप, 1 डे का है, निफ्टी 50 का चार्ट है और सिंपल सा फंडा है। आपको अगर कोई चार्ट ड्रा करना है तो कैसे ड्रा करेंगे, यहाँ पर क्या करने का, अभी आप यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन पर जाने का। हॉरिजॉन्टल लाइन पर जाने के बाद में आपको क्या करना है, जैसे ये तो आज का चार्ट, ये कैंडल आज का दिख रहा है, तो इससे पहले का अगर हम देखें तो यहाँ पर देखो, इससे पहले का जो दूसरी कैंडल का बॉटम था ना, यानी कि ये पहले एक दिन पहले की कैंडल का बॉटम था, वो आपको लगा लेना है। तो यहाँ से आपने वो लगा लिया, मान लो ये लगा लिया है, इसका टॉप लगा देना है। ठीक है, टॉप लगा दिया, तो यहाँ पर ये जो टॉप है इसका क्या रेजिस्टेंस हो गया और यहाँ पर ये सपोर्ट हो गया। और इसके पहले भी एक और जो कैंडल है, ये नीचे इसका विक था, तो इसको भी हमने लगा लिया। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये सपोर्ट हो गए। सपोर्ट यहाँ पर कौन कौन से है और कौन कौन सा रेजिस्टेंस मैं आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर जो नीचे की साइड में है, तो ये नीचे की साइड में लाइन है, ये सपोर्ट का काम करेगी, और ये लाइन भी यहाँ पर सपोर्ट का काम करेगी, और उसके बाद में ये ऊपर वाली रेजिस्टेंस का काम करेगी। अब आपको क्या करना है, ये चार्ट को 5 मिनट पर देखना है। 5 मिनट पर आप देखोगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि हमने क्या ड्रा किया और कहाँ पर सपोर्ट था और कहाँ पर टॉप बॉटम था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, देखिए, तो ये आज का कैंडल देख के हमने ड्रा नहीं किया, हमने कल का ड्रा किया है। कल का कैंडल देखा है, उसके हिसाब से हमने यहाँ पर सारी चीज़ें की है। तो ये आज का जो चार्ट है, इसको बिल्कुल भी आपको देखना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमने कल के हिसाब से ड्रा किया, तो कल के हिसाब से ये चार्ट लाइन ड्रा काम कर रही है क्या, देखो, तो ये लाइन कल के हिसाब से कर रही है। देखो यहाँ से ये जो लाइन था, इसी को टच करके मार्केट यहाँ से ही रिटर्न हुआ। तो यहाँ से किस तरह से आप यहाँ से सेल कर सकते थे, तो यहाँ से आप सेल करके यहाँ से पैसा भी कमा सकते। तो इस तरह से देखो, यहाँ से ही रिजेक्शन लिया है, जो ये वाली लाइन है ना, जबकि आज का चार्ट हमने देखा नहीं है, तो यहाँ पर इसके हिसाब से यहाँ से रिजेक्शन लिया। उसके बाद सपोर्ट कहाँ पे लिया, देखिए सपोर्ट में भी ये लाइन हमने देखी नहीं है। सपोर्ट में भी आज का जो चार्ट है वो नहीं देखा, मैंने आपको बताया ना, हमने इसका सपोर्ट क्यों लगाया था, उसके पीछे का रीजन मैं बताता हूँ। ये बॉटम था, कौन सा बॉटम, ये वाला जो बॉटम था, इसके लिए हमने सपोर्ट लगाया था। आया समझ में? और उसके बाद में एक और यहाँ पर जो ये वाला सपोर्ट ये वाला था, इसके हिसाब से लगाया, इसके हिसाब से हमने लगाया नहीं, यहाँ से किसी के हिसाब से लगाया नहीं, यहाँ पर किसी के हिसाब से लगाया नहीं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा किस तरह से काम कर रहा है। तो देखो यहाँ से आज के चार्ट में किस तरह से यहाँ पर काम कर रहा है, आप देख सकते हो, पर आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस था, तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस का काम किया और यहाँ से मार्केट नीचे तक आया, यहाँ से सपोर्ट का काम किया, फिर ऊपर यहाँ तक कोशिश किया था इसने, लेकिन यहाँ पर जा नहीं पाया, उसके पहले ही रिजेक्शन ले लिया। फिर से यहाँ पर सपोर्ट के पास आने की कोशिश की, यहाँ से फिर एक मौका मिला यहाँ से, और फिर यहाँ तक गया था। तो इस तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करते हैं। बहुत बार लोग क्या करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से ही ट्रेड लेते हैं। देखिए यहाँ पर उनको पता है कि ये एक अच्छी कैंडल बनी है, तो यहाँ सपोर्ट के पास बनी है, तो यहाँ से क्या करते हैं, वो बाई कर देते हैं। और यहाँ पर भी एक अच्छी सी कैंडल बनी है, सपोर्ट के पास बनी है, तो बाई कर देते हैं। उनका स्टॉप लॉस कितना होता है, इसके नीचे वाला बस। अब वो टारगेट कहाँ का रख देते हैं, यहाँ का। अगर यहाँ से उनको दिख रहा है कि प्राइस एक्शन फेल हो रहा है, तो यहाँ से वो एग्जिट भी कर जाते। और यहाँ से टारगेट कहाँ का रख देते, यहाँ का या यहाँ का, दोनों में से एक। तो यहाँ दोनों ही हो चुके हैं, तो यहाँ से एक मौका यहाँ मिला आपको, दूसरा यहाँ मिला, तीसरा फिर यहाँ मिला, फिर चौथा यहाँ मिला। तो इस तरह से आप इसमें बाइंग सेलिंग कर सकते हो। तो बिल्कुल समझ में आ चुका होगा। चलिए मैं एक बार और करके दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये मैं यहाँ से पहले ये हटा देता हूँ ताकि फिर से आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो यहाँ से मैं हटा देता हूँ ये सब। अब उसके बाद हम लोग फिर से 1 डे का चार्ट लगा लेते हैं। फिर से मैं एक और चीज़ें आपको दिखाऊंगा। देखिए यहाँ से आप क्या करो, मान लीजिए कि ये भी हटा देता हूँ मैं। तो यहाँ से आप देखो, एक बार फिर से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने क्या किया है, आज का कैंडल छोड़ दिया, मैंने इसको कोई मतलब ही नहीं रखा आज की कैंडल से।
क्योंकि मेरे को कल के लिए ड्रा करना था ना, कल के लिए ड्रा करना है तो फिर मेरे को आज का कैंडल पकड़ना पड़ेगा। तो आज का कैंडल का यहाँ का एक मैं ये रख दूंगा, उसके बाद एक ये जो यहाँ पर लाइन इस तरह से एक ये रख दूंगा, और एक तरह से यहाँ से एक सपोर्ट ये रख दूंगा यहाँ से। तो इस तरह से मैं 3 लाइनें यहाँ पर ड्रा कर दूंगा। और मेरे को लग रहा है कि ये मार्केट और नीचे जा सकता है, तो यहाँ से क्या करूँगा मैं, एक और यहाँ से जो ये कैंडल है, इसके नीचे कौन सी कैंडल का सपोर्ट दिख रहा है, ये वाली कैंडल, तो इसको इस तरह से मैं ड्रा कर दूंगा। और यहाँ से चलो मैं आपको ड्रा करके दिखा देता हूँ, ठीक है। अभी फिलहाल में आपको ये समझ में आना चाहिए, क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस अगर आपको समझ में आ गया ना तो आपका ट्रेडिंग और भी सुपर हो जाता है। देखिए यहाँ से ये सपोर्ट है, ठीक है, एक सपोर्ट यहाँ पे है, दूसरा उसके बाद में यहाँ पे अभी रेजिस्टेंस रहेगा इसका टॉप वाला, अगले दिन के लिए हम देख रहे हैं। और इसका बॉटम भी यहाँ पे सपोर्ट का काम करेगा, तो यहाँ पे बॉटम सपोर्ट का काम करेगा इस तरह से। तो यहाँ इस तरह से 3, और यहाँ पर एक और भी, यहाँ पर ये भी कैंडल आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको लगाने के बाद में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पर ये लाइनें लगा दी मैंने। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ये हटा देता हूँ मैं यहाँ से। उसके बाद हम लोग इसको 5 मिनट पर जाएंगे। 5 मिनट पर जब हम देखेंगे तो आपको किस तरह का चार्ट दिखेगा। अब मैं इस चार्ट को छोटा करूँगा, तो यहाँ पर आप देखो बहुत सारे सपोर्ट आपको दिख रहे हैं, बहुत सारे रेजिस्टेंस आपको दिख रहे हैं। यहाँ पर देखो कल अगर मार्केट कहाँ पर ओपन होता है, मतलब कल तो होगा नहीं, लेकिन जैसे ही मार्केट मान लो यहाँ पर ओपन होता है तो यहाँ रेजिस्टेंस रहेगा, यहाँ रेजिस्टेंस रहेगा, यहाँ पर रेजिस्टेंस रहेगा। अगर यहाँ से ओपन होता है तो यहाँ पर सपोर्ट रहेगा, यहाँ पर सपोर्ट रहेगा, यहाँ पर सपोर्ट रहेगा। इस तरह से आप लाइनें ड्रा कर सकते हो। या फिर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या कर सकते हो, एक और विधि मैं बताता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, पहले तो ये लाइनें मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूज ना करे, ठीक है। यहाँ से मैं हटा देता हूँ। तो आप क्या करो कि आज जहाँ आपको सपोर्ट दिख रहा है वो वहाँ पर आप क्या करोगे, लाइनें ड्रा कर दोगे। तो यहाँ से क्या करूँगा मैं, जैसे मान लो कि आज मेरे को कल के लिए रेजिस्टेंस बनाना है, कल के लिए सपोर्ट बनाना है, तो मैं क्या करता हूँ, आज ही मैं लाइनें ड्रा कर देता हूँ। यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन लेता हूँ, 5 मिनट का चार्ट लगा देता हूँ। यहाँ पर देखो ये जो पॉइंट है ना हाईएस्ट, इस पॉइंट को मैं यहाँ पे एक मार्क कर देता हूँ। उसके बाद में ये वाला एक पॉइंट को मैं मार्क कर देता हूँ, और यहाँ पे इस पॉइंट को मैं मार्क कर देता हूँ। और चाहे तो यहाँ पर भी आप कर सकते हो, करना चाहो तो, और नहीं करोगे तो बहुत अच्छा है, इतना ही बहुत है। तो यहाँ पर 3 लाइनें मैंने बता दी है। ये 3 लाइनें मोटा मोटी आपको कहीं ना कहीं एक बेनिफिट दे देगी। मार्केट यहाँ से टच करके रिजेक्शन लेगा तो यहाँ से आपको सेलिंग मिलेगा, और फिर यहाँ से अगर ऊपर जाएगा तो यहाँ से फिर आपको बाइंग मिलेगा। तो इस तरह से भी आप रेजिस्टेंस सपोर्ट बना सकते हो, जो कि बहुत बेटर काम करेगा। मैंने आपको यहाँ पर दिखा है। अब इस वीडियो में एक ही चीज़ को मैं आपको बोलना चाहता हूँ, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए और कमेंट करिए, शेयर करिए, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप मेरे को बता सकते हैं यार, क्योंकि मैं आपके लिए ही सारी मेहनत कर रहा हूँ, और आप इतना भी एक कमेंट लाइक नहीं कर पा रहे हैं, तो ये मेरे लिए बहुत दुख की बात है। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ यार, अगर आपको लगता है कि मैं सही से बता रहा हूँ तो प्लीज़ यार थोड़ा सा कमेंट और एक लाइक और एक शेयर कर बनता है आप लोगों का। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो मैंने वहाँ पर लगाया है वही यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। देखो यहाँ पर हमने लगाया, यहाँ पर हमने लगाया, यहाँ पर लगाया, ये जो लाइनों के बीच में यहाँ पर लगाया, तो यहाँ पर लगाया, ये सब उसी में आधार पर बन रहे हैं। बस थोड़ा सा डिफरेंस आता है, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।